जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाउ। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाउ डिजिटल। रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव संबलपुरी से निकलकर अजय गुप्ता ने देश की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा यूपीएससी में सफलता हासिल कर अपने परिवार, गांव और पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। किसान परिवार में जन्मे अजय गुप्ता ने कड़ी मेहनत और लगन के दम पर यूपीएससी परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 452 प्राप्त कर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। अजय गुप्ता की इस सफलता से उनके गांव संबलपुरी सहित पूरे क्षेत्र में खुशी का माहौल है। साधारण किसान परिवार से आने वाले अजय ने अपनी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ संकल्प के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उन्होंने बताया कि यह सफलता उन्हें निरंतर मेहनत, परिवार के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन से मिली। अजय गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता, परिवार के सदस्यों, दोस्तों और मार्गदर्शकों को दिया। उन्होंने कहा कि उनके परिवार ने हर परिस्थिति में उनका हौसला बढ़ाया, जिसके कारण वे अपने लक्ष्य पर डटे रहे और अंततः सफलता हासिल कर पाए। उन्होंने युवाओं को प्रेरित करते हुए कहा कि यदि सही दिशा में मेहनत, धैर्य और लगन के साथ प्रयास किया जाए तो सफलता जरूर मिलती है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थितियां भी इंसान को मजबूत बनाती है और लक्ष्य के प्रति समर्पण ही सफलता की असली कुंजी है। वहीं अजय गुप्ता के रायगढ़ पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए परिवार, दोस्त और गांव के लोग बड़ी संख्या में रेलवे स्टेशन पहुंचे। बाजे, गाजे और फूल मालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में उत्साह और खुशी का माहौल देखने को मिला। ग्रामीणों और परिचितों ने अजय गुप्ता की इस उपलब्धि पर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते हुए कहा कि उन्होंने पूरे गांव और जिले का नाम रोशन किया है। सभी ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उम्मीद जताई कि प्रशासनिक सेवा में रहकर समाज और देश के लिए बेहतर कार्य करेंगे। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये बात मैं आज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि रायगढ़ के संबलपुरी गांव के छोटे से गांव संबलपुरी किसान पुत्र देख सकते हैं आप, कलेक्टर की आज यूपीएससी पास करके रायगढ़ पहुंचे हैं। सभी उनके भाई संबंधी उनका स्वागत करने के लिए रायगढ़ पहुंचे हैं। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कहां से इनको प्रेरणा मिली और क्या कुछ कठिनाई इन्होंने पार की और ये लक्ष्य को हासिल किया है। हम बात करेंगे गुप्ता जी से। गुप्ता जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका, बहुत बहुत बधाई हो आपको। बताएंगे कहाँ से प्रेरणा मिली और क्या कुछ कठिनाई आपने पार की परीक्षा को पास करने के लिए? सर, प्रेरणा तो मैं कहूँ तो मेरे दादाजी से मिली, लेकिन ऐसा नहीं कि कलेक्टर बनना है या आईएएस बनना है, इसके लिए नहीं। लेकिन हाँ, अगर भगवान ने कुछ स्किल दिया है हमको, कुछ अच्छा पढ़ने में आगे बढ़ाया है, तो हमें उसे दूसरों को भी देना चाहिए, बांटना चाहिए। तो वो मैंने सीखा था। कभी ये नहीं सोचा था कि कभी आईएएस बनूंगा, कलेक्टर बनूंगा, लेकिन मेरे पिताजी का सपना था कि मैं बनूं आईएएस। ऐसा आज कैसा लग रहा है बनने के बाद, जब आप फादर के, अपने परिवार वालों का फेस को देख रहे हैं, तो कैसा महसूस हो रहा है? उनके चेहरे में क्या खुशी नजर आ रही है? जैसे आपने कहा, उनके चेहरे में खुशी, जब रिज़ल्ट आया था तो सच बताऊं तो मेरे को उतना खुशी नहीं हो रहा था क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से था इसमें। लेकिन जब मैं दूसरों को देखा, अपने परिवार को देखा, वो इतना खुश हैं, और दोस्त और जहाँ पे मैं काम किया था बस्तर, वहाँ के लोग इतने ज़्यादा खुश हैं, उनको खुश देख के मुझे ज़्यादा खुशी हुई। पढ़ाई आपने बताई, सबसे पहले प्रारंभिक पढ़ाई कहाँ से हुई? रायगढ़ में कहाँ से पढ़ाई किया? मैंने अपना प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही किया, अपना गांव के जो सरकारी स्कूल है वहाँ से। उसके बाद मैं 6वीं क्लास से मुक्ति प्रकाश सालनी जो गुरुदादर में स्कूल है, वहाँ से 12वीं तक पढ़ाई किया। वहाँ से मैंने अपना कॉलेज NIT रायपुर से मैंने ग्रेजुएशन किया 2017 में। उसके बाद मैंने जॉब किया 4 साल NGO में प्रधान, बस्तर डिस्ट्रिक्ट में, बस्तर ज़िला में, ये रूरल एंड ट्राइबल डेवलपमेंट में। उसके बाद मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया सर। जब आप जॉब कर रहे थे तभी आपने ये फाइनल कर लिया था कि आपको आईएएस की क्रैक करना है बोल के? मेरे परिवार का आर्थिक स्थिति उतना अच्छा नहीं था उस समय, 2000 जब मैं कॉलेज में था, तो मेरे को जॉब का बहुत ज़रूरत था। लेकिन उसी समय मैं ये भी चाहता था कि मैं इसी सिविल सर्विसेज वगैरह में मैं जाऊँ, तो मुझे, लेकिन मैं जानता था सिविल सर्विसेज परीक्षा पास करना थोड़ा समय लगता है, इसीलिए मैंने डिसाइड किया कि NGO ज्वाइन करता हूँ। वहाँ तो थोड़ा मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिला, साथ में साथ मैं उसी क्षेत्र में काम करता रहा। और उसके बाद जब मैं थोड़ा फाइनेंशियल स्टेबल हुआ
मेरे भाई बहन भी कमाना स्टार्ट किया, तो उन्होंने कहा कि अब आप प्रिपेयर कर सकते हो, जो आपका सपना था वो आप पूरा कर सकते हो। तो फिर मैंने रिज़ाइन किया, उसके बाद मैंने तैयारी चालू किया। कितने घंटे लगातार रोज़ पढ़ाई करते थे, बताएंगे इस बारे में? सर ये 1 साल का काम नहीं था, मतलब मैं 5 साल से लगा हुआ था। बिल्कुल, बिल्कुल। तो अलग अलग समय अलग अलग था, एक नहीं बोल सकता, लेकिन मैं मानता हूँ कि 8 से 10 घंटा तो पढ़ना पड़ता है, क्योंकि अगर आप एवरेज मानते हो, मैं खुद को एवरेज स्टूडेंट मानता हूँ, तो 8-10 घंटा मेरे को लगता था। कुछ लोग लेकिन कम समय पढ़ के भी निकाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप कितना घंटा पढ़ते हैं, लेकिन वो घंटा अगर सही स्ट्रैटेजी में है, सही दिशा में है, तो वो काम करता है। भले ही आप 16 घंटा या 12 घंटा भी पढ़ें, अगर सही दिशा में नहीं है तो काम नहीं करता है। तो मोबाइल से कितना दूर रहते थे, क्या कुछ करते थे, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते थे, यानी मोबाइल से कितना दूर रहते थे, या मोबाइल कितना यूज़ करते थे? सर जैसा बोला, एक लंबे समय था मैं अधिकतर समय तक मोबाइल से, मतलब सोशल मीडिया से दूर था। हाल ही में मैंने अपना पहला पोस्ट किया फेसबुक में 2021 में, आखिरी पोस्ट जब मैं रिज़ाइन किया था तब किया था। लेकिन हाँ, इन बीच में मैं करता था, जैसे टेलीग्राम जैसे चैनल है, वहाँ पे हमें यूपीएससी से जुड़े हुए बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। आप बहुत ज़्यादा अलग होकर इतने समय तक कोई भी व्यक्ति नहीं रह सकता है, समाज से पूरा अलग होकर नहीं रह सकते। तो ऐसा नहीं था कि मैं पूरी तरह से अलग था, ऐसा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन हाँ, जब पढ़ाई का समय था उस समय मैं फ़ोन से दूर रहा करता था सर। उन युवाओं को क्या कहना चाहेंगे जिनकी फाइनेंशियल स्थिति सही नहीं रहती है और वो यूपीएससी क्रैक करना चाहते हैं, तो उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? सर मेरे को लगता है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और थोड़ा सिंसियर हैं वो अपने पढ़ाई को लेके, तो बहुत सारे लोग हैं सर जो सामने आते हैं आपको हेल्प करने के लिए। स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, प्रिपरेशन के दौरान भी मुझे बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया फाइनेंशियली। जब मेरे पास पैसे नहीं थे तो दोस्तों ने भी पैसे दिए, प्लस कुछ जब मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, मेंस क्लियर हुआ, तो कुछ टीचर्स भी थे, कोचिंग संस्थान थे, उन्होंने भी फाइनेंशियली सपोर्ट किया। तो जब हम आगे बढ़ते हैं, वो दिखता है किसी में कि हाँ ये मेहनत कर रहा है, कुछ करना चाहता है, तो लोग आते हैं सर सपोर्ट करने। चलिए, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं आपको फ्यूचर की। हमारे साथ उनके पिताजी मौजूद हैं। कैसा लग रहा है चाचा आज? और दुनिया की सारी खुशी तो अभी यहीं पे समाये हुए हैं। चेहरे में दिख रहा है आपके, चेहरे में दिख रहा है आपके। हाँ जी हाँ। कितनी मेहनत लगी, क्या कुछ किया अपने बच्चे के लिए, बताएंगे? और मैंने तो जो करना था, किसान हूँ एक जी। बस, अब किसानी जैसा करना चाहिए वैसा ही किया मैंने। मुझे ऐसा कुछ नहीं किया कि मैं बहुत कुछ किया। कैसा था बचपन से पढ़ाई में आपका लड़का? पढ़ाई में बहुत पहले से ही होनहार ही था। कुछ कहना चाहेंगे ऐसे पेरेंट्स को जो अपने बच्चों को मोटिवेट करें? हाँ, ये कहना चाहूँगा कि हाँ थोड़ा, अब मैं क्या है, मैं अपने बच्चों के साथ ज़्यादा लाड़ दुलार से नहीं रखा कभी। जी थोड़ा कड़क रहना चाहिए, कड़क मिजाज। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी। मैं ये देखा हूँ सर, जनरली क्या होता है, जब भी गांव में ऐसा पैसा आता है माँ बाप के पास, तो ज़्यादातर वो पैसा जाता है कि कुछ पक्का घर बना लें, कुछ गाड़ी खरीद लें, मोटरसाइकिल खरीद लें, फ़ोन खरीद लें। तो मेरी माँ कहती थी कि हम लोग के घर के आसपास सभी ने पक्का घर बना लिया, हमारा घर अभी भी कच्चा है। तो मुझे याद है कि पिताजी एक बार बोले थे कि हमारा जो न्यू है हम उस पर काम कर रहे हैं अभी। तो जितना पैसा वो कमाते थे वो हमारे तीनों भाई बहन की शिक्षा में लगाया। तो वो कहीं ना कहीं आज के समय अब हमारा घर बन रहा है, बाकी चीज़ें भी अच्छी हो रही हैं। तो वो जो न्यू इतने सालों तक काम हुआ शायद वो मजबूत था, इसीलिए ये रिज़ल्ट आया। तो आज के समय में मेरा भाई भी आज MBBS डॉक्टर है, छत्तीसगढ़ सरकार में सेवा दे रहा है। मेरी बहन भी वो एक इंजीनियर है। तो वो एक जो सोच है ना, मैं नहीं मानता कि हम लोगों ने कुछ किया, वो तो एक मेहनत करना था, अगर करें तो हो सकता है। लेकिन मेन जो एक सोच माँ बाप में होना चाहिए कि भाई बच्चों की शिक्षा पे हमारा इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो अगर हम करें ना सर, तो शायद हमारा अच्छा होगा आगे चल के। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिताजी मुझे एक बात बोले जी कि मैं घर बनाना मैं भी चाह रहा था, तो पिताजी बोले तू घर मत बना, घर ये हैं तेरे बच्चों को बना। क्योंकि पढ़ाई देखिए हर बार 10वीं 12वीं में रायगढ़ टॉप किया है, तो तब मैं घर बनाना ही वो पिताजी का आशीर्वाद रहा इसमें। बहुत बहुत फिर से बधाई आपकी। जी, तो देखिए आपने किस प्रकार से माँ बाप ने अपने घर को छोड़कर अपने बच्चों की नींव को मजबूत किया। निश्चित तौर पर हर अभिभावक को अपने बच्चों के प्रति इस प्रकार संवेदनशील होना चाहिए, और हम फिर से इन्हें बधाई देते हैं, पुनः शुभकामनाएं देते हैं। इस प्रकार की तमाम खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। युवाओं के प्रेरणा स्रोत राकेश चौधरी जी को कांग्रेस शहर उपाध्यक्ष बनाए जाने हेतु हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। विनीत समस्त कांग्रेस जन रायगढ़ एवं छत्तीसगढ़ नाव रायगढ़।
रायगढ़ में स्थित उत्तम इंटरनेशनल स्कूल 26 वर्षों के अनुभव के साथ एक अग्रणी शैक्षणिक संस्थान, सर्व सुविधा युक्त वातावरण के साथ स्मार्ट क्लासरूम और उच्च स्तरीय विज्ञान और कंप्यूटर लैब, साथ ही अबेकस क्लास, फोनिक्स, OMR, CBT बेस्ड परीक्षा पद्धति भी। CCTV कैमरा से होती है पूरे कैंपस की निगरानी। सुरक्षित परिवहन के लिए GPS युक्त बस सुविधा उपलब्ध। अनुभवी शिक्षकों के मार्गदर्शन से उत्तम इंटरनेशनल स्कूल रायगढ़ के बच्चों के लिए रखता है उज्जवल भविष्य की सशक्त नींव। विस्तृत जानकारी एवं एडमिशन के लिए संपर्क करें उत्तम इंटरनेशनल स्कूल, कृषि उपज मंडी के बगल, पटेल पाली, रायगढ़, छत्तीसगढ़। जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव।